गोविंद मनातून गोपाल म्हणा हरी नारायण, गोविंद गोपाल हरी नारायण, गोविंद गोपाल हरी नारायण. Shri Matre Namaha, Jai Shri Hari. Welcome to Zoom sessions on Srimad Bhagavad Gita, the song of Lord. गीता यानी सॉन्ग। तो पहले भगवान गणपति का ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं, नया सेशन है। तो भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि निर्विघ्न हमारे सेशन पूर्ण हो। और वास्तविक में अर्थ है कि भगवान गणपति बुद्धि के देवता हैं। उनकी जो अर्धांगिनी है सिद्धि और बुद्धि, उनकी सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें वो बुद्धि दें कि जिससे हम भगवान के वचनों को समझ पाए, क्योंकि भगवान गणपति प्रकांड विद्वान है। महाभारत किसने लिखा? नरेट कर रहे हैं वेद व्यास, लेकिन लिखे तो भगवान गणपति नहीं है। महाभारत का ही अभिन्न अंग श्रीमद् भगवत गीता है। तो उसको भी प्रारंभ करने से पहले हमें भगवान गणपति की एज अ राइटर भी ध्यान करना ही पड़ेगा। प्रथम पूज्य तो वो हैं ही और हमारे इष्ट भी हैं। तो भगवान गणपति का ध्यान करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान गणपति से कि हमें वो बुद्धि दें जिससे हम भगवान के वचनों को समझ पाए। ध्यान करते हैं भगवान का। राइट। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीद साधनम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुदेव का ध्यान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरुमंडल गुरुभ्यो नमः। तो जैसा हमने कहा कि भगवत गीता महाभारत का अभिन्न अंग है, तो जब भी महाभारत का अभिन्न अंग है, जब भी महाभारत की बात करते हैं तो वहां पे एक श्लोक कहा जाता है जो कि किसी भी अध्याय या किसी भी पर्व को प्रारंभ करने से पहले हम बोलते हैं। तो उसी को हम एक बार उच्चारण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कि जो जय ग्रंथ है, जय नाम महाभारत का है, तो उसको पढ़ने से पहले, उस पर व्याख्यान करने से पहले नारायणं नमस्कृत्यं, कि भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। नरं चैव नरोत्तमं, कि नरों में जो नरोत्तम अर्जुन है, धनंजय। उसके बाद देवीं सरस्वतीं व्यासं, कि देवी सरस्वती और व्यास जी। ततो जयमुदीरयेत्, फिर हम जय की जो महाभारत है उसकी व्याख्या देखेंगे। तो क्योंकि अब बात आती है भगवत गीता की। भगवत गीता महाभारत का अभिन्न अंग है। जैसा हमने कहा, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, 18 बुक्स कह सकते हो। जैसे देवी भागवतम में 12 स्कंद हैं, वैसे ही जो महाभारत है उसमें 18 स्कंद पर्व आते हैं। उनमें से जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व में 23वें चैप्टर से लेकर 25वें चैप्टर से लेकर 42वें चैप्टर तक भगवत गीता के 18 अध्याय आते हैं। भीष्म पर्व के 25th से लेकर 42nd चैप्टर तक भगवान का गीत आता है, भगवान की मधुरमयी वाणी आती है। अब ये बात हो गई लगभग 5000 वर्ष पूर्व, लगभग इतना।
लेकिन इवन द डॉक्यूमेंटेड जो चीजें हैं वो भी लगभग 800 to 400 BC, इतना समझ लीजिए 2-2,500 साल पुराने से। तो सनातन धर्म में जो चीजें बताई गई हैं, मैं बहुत सारे सेशन में बताता हूँ कि सनातन धर्म की जो कहते हैं ना कि एक बुक नहीं है, कैसे होगी एक बुक? श्रुति स्मृति पुराण इतिहास, ऑल ऑफ देम टुगेदर। श्रुति, श्रुति यानी वेद उपनिषद, स्मृति यानी रिफ्लेक्शंस, स्मृति, इवन भगवत गीता इज कंसिडर्ड एज स्मृति डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ इतिहास। इतिहास कौन है? महाभारत और रामायण। डिस्पाइट बीइंग इतिहास, भगवत गीता को वेदांत का अभिन्न अंग माना गया, क्योंकि ये वेद विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। तो हाँ, तो डायरेक्ट ये है कि जो ब्रह्म विद्या शास्त्रों में बोला गया है कि गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म विद्या देते हैं, ब्रह्म विद्या देते हैं, यही भगवत गीता ब्रह्म विद्या है जो भगवान ने अपने शिष्य अर्जुन को दी, अपने परम भक्त अर्जुन को दी है। श्रुति स्मृति उभय नेत्रे पुराणे हृदयम स्मृतम, कि श्रुति और स्मृति तो नेत्र हैं, लेकिन पुराण हृदय है, इतिहास हृदय है, दिस इज हार्ट। इतिहास पुराणंच पंचमो वेद उच्यते, कि इतिहास और पुराण पांचवा वेद है। जो इतिहास और पुराण है वो पांचवे वेद हैं। तो महाभारत इज पांचवा वेद। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सम उपभिंगयेत, कि इतिहास को वेदों को जानना है तो पुराणों को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, वरना वेद समझ नहीं आएंगे, ऊपर से चले जाएंगे। तो जैसा हमने कहा, अब बात आती है प्रस्थान त्रयी की। जो प्रस्थान त्रयी कहा गया है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। तो ये जो श्रुति स्मृति और न्याय है, जो बुक्स हैं, इनके ऊपर भाष्य किए जाते हैं। भाष्य यानी कमेंट्रीज। तो जितने भी जगत गुरु हुए इन लास्ट 2000+ ईयर्स, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन सभी ने भाष्य किए हैं, यानी कमेंट्रीज लिखी हैं। तो उनमें से जो एक अभिन्न कमेंट्री सबने की है, भगवत गीता को हर एक दर्शन में एक्सेप्ट किया गया। all 6 school of Vedantas accept भगवत गीता, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ भगवत गीता में आया गया है। भगवत गीता समुद्र है। हर एक संत आए, फिलोसोफर आए, उन्होंने जल को भरा और अपने स्वाद के अनुसार उन्होंने उसे चखा और उसकी व्याख्या की, लेकिन समुद्र वही है। एक समिट है, चढ़ कहीं से भी रहे हो, साउथ से चढ़ो, वेस्ट से चढ़ो, ईस्ट से चढ़ो या नॉर्थ से चढ़ो, पहुंचना ऊपर है। कहाँ पहुंचना है? जहां पे दुख नहीं है। मेन क्या बात है? मेन है दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति के लिए क्या करने हैं? साधन करना। जो साधन हमें हमारे चित्त वृत्ति को सौरोज, जितने भी दुख हैं, नेगेटिव थॉट्स, उससे हटाकर एक जगह स्थित कर दे, वही साधन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब वो आपके लिए किसी भी माध्यम से हो सकता है। आप कहें मंत्र जप से, नाम जप से, कीर्तन से, संगीत से, कला से, एकाग्रता मन की। भगवान भगवत गीता में आगे कहेंगे कि मन को अर्जुन बार बार खींचकर एक जगह पे लाना है मेरे ध्यान में। अब भगवान क्या सिर्फ श्री कृष्ण ही है? भगवान तो कला भी है, भगवान तो संगीत भी है, भगवान तो मंत्र भी है, भगवान तो नाम भी है। तो जिस स्वरूप में आपकी प्रीति हो रही है, उस चीज में अपने मन को लाना है वापस। सेम गोज फॉर स्टूडेंट्स। आपके लिए कर्म क्या होगा? पढ़ाई। तो आपका मन भटकेगा, आपको कहाँ लाना है? पढ़ाई में। सो दैट टाइम यू डोंट थिंक कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है। भगवत गीता क्या बोल रही है? बोल रही है कि अपने मन को खींचकर एक जगह में लगाओ पार्थ, ये कह रही है। सो इट्स नॉट जस्ट स्पिरिचुअल, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने पूरे जीवन में क्या कर रहे हैं। तो everyone takes water from the same source and they do the bhashyam of it from time immemorial. मुमुक्षु जन जो हैं भगवत गीता में अपना आश्रय पाते हैं, यानी शरण ग्रहण करते हैं। तो सनातन धर्म में जो 6 स्कूल हैं वेदांत के, वो सब अथॉरिटी मानते हैं भगवत गीता की, जितने भी हैं। और
इसके साथ उपनिषद और जो ब्रह्म सूत्र हुए हैं उनको भी वे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो भाष्य करते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो एक मेजर क्वेश्चन होता है हर एक फिलॉसफी का, वो क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल, गॉड एंड द यूनिवर्स। कि यूनिवर्स क्या है, सोल क्या है, भगवान क्या है। अब इनको अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग महान आत्माओं ने अपने अपने हिसाब से व्याख्यान कर दिया। अब जो पहला स्कूल है अद्वैत वेदांत का, भगवान शंकराचार्य का, भगवान क्या कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य है, 100 मटके नीचे रख दीजिए, हर एक मटके में सूर्य की परछाई दिखेगी, मटका टूट गया, परछाई गायब हो गई। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जो सूर्य था वो अनचेंज्ड रहा, बट रिफ्लेक्शन टूट गई, बट वो दोनों क्या थी, सेम। जब वो घड़ा टूटा, विच मीन्स जीवात्मा विलय हो गई, लेकिन जो पर ब्रह्म है वो सेम रहा, दैट्स अनचेंज्ड। सो इट गिव्स द अद्वैत फिलॉसफी टेल्स अस soul is nothing but the reflection of Parabrahma. It's the exact reflection. So Brahma is ultimate reality which is going to stay when everything is going to dissolve. And the sense of separation from the true self, जो हम अपने इस अपने आप को परम ब्रह्म का रिफ्लेक्शन मानने से जो मना करते हैं, इस इग्नोरेंस को बोला गया अविद्या। तो इसी को दूर करने के लिए ब्रह्म सूत्र हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि। तो लिबरेशन क्या है, आई एम नॉट मियरली अ बॉडी, मैं क्या हूं, मेरा जो ट्रू नेचर है वो आई एम ब्रह्म। तो भगवत गीता का कोर मैसेज क्या है, तो भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सब में मुझे देखता है अर्जुन। दिस इज द अद्वैत फिलॉसफी इन भगवत गीता। फिर दूसरा स्कूल आता है विशिष्ट अद्वैत वेदांत, विच वॉज फॉलोड बाय रामानुजाचार्य। इट सेज, ठीक है, if a body has different body parts, hand, eyes, ear, they belong to body, right, to me, but they don't have their individual, how can we say, अस्तित्व, उनका अपना अस्तित्व नहीं है। A hand cannot be a body, but it is integral part. So विशिष्ट अद्वैत, God is whole, soul and universe are real, but they are inseparable from God. It is not saying कि direct reflection है, exact, they say it's part, inseparable part. So soul never becomes identical to God, instead it eternally belongs to God. ये भगवान को ये बिलोंग करती है सोल। तो भगवत गीता क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करो, सबका त्याग करके भगवान को अपना मान। और लिबरेशन क्या है, यूनियन विद लॉर्ड वाइल प्रिजर्विंग देयर इंडिविजुअलिटी। अपनी जो इंडिविजुअलिटी है कि मैं भगवान का अंश हूं, वो रहना है, वो भाव रहेगा अंत तक। सो दिस इज विशिष्ट अद्वैत वेदांत। द्वैत वेदांत, द्वैत मीन्स डुअल, विच मीन्स एक भगवान है एक मैं हूं, मैं कभी भगवान का बराबर नहीं बन सकता। सो जैसे लोटस है, लोटस इज डिपेंडेंट ऑन सन, लेकिन लोटस कभी सन नहीं बन सकता। सो दिस इज डुअलिज्म, डुअलिटी, द्वैत वेदांत। जब भगवान कहते हैं ना अर्जुन कि मैं सर्वभूतों का ईश्वर हूं अर्जुन, which means भगवान is separating himself and saying I am declaring. And the bhakti is the relation between the God and Bhagwan and the bhakta, bhakti, which means मैं भगवान का दास हूं। आइडेंटिकल दो हैं, भक्त और भगवान। सो इसमें लिबरेशन क्या होगी कि सेवक अपने भगवान की सेवा कर रहा है, यानी इन द सर्विस ऑफ गॉड ऑलवेज। इसके बाद आता है द्वैत अद्वैत वेदांत, डुअलिटी नॉन डुअलिटी। अब आगे एग्जांपल, रेज निकल रही है सन से, सन का पार्ट है लेकिन कभी सन नहीं बन सकती हैं, नॉट द एंटायर सन, रेज आर देयर, they are coming. Souls are one with God because they depend on him, and soul is different because they possess their own identity. They are same like God because they depend on him. They are different because they have their own
individuality. So both unity and the difference are equally real. कि मैं एक पल के लिए भगवान के साथ एक भी हूं, एट द सेम टाइम मेरे को रियलाइजेशन है कि मैं भगवान का अंश हूं. When Bhagwan says, Mamai Vansho Jiva Loke, that all the jivas are my ansha. This is the Dvaita Advaita Vedanta, which was given by Nimbarkacharya. And the Dvaita Vedanta, which we saw previous, वो दिया था मध्वाचार्य ने. इसके बाद आता है शुद्ध अद्वैत वेदांत, विच इज वल्लभाचार्य का वेदांत. अद्वैत वेदांत की तरह शुद्ध अद्वैत, बट द डिफरेंस इज, जैसे हम अद्वैत में कहा कि संसार झूठा है, सब खत्म होगा, केवल ब्रह्म बचेगा. व्हाट वल्लभाचार्य इज सेइंग कि संसार भी सत्य है, संसार भगवान का लीला क्षेत्र है. He says that अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते. मैं सबका ईश्वर हूं, लेकिन मैं सबसे परे हूं, मैं सब में नहीं. सब मुझ में है, लेकिन मैं सब में नहीं. That भगवान is telling this. And then comes achintya bheda abhed. Achintya, which means inconceivable, and bheda abheda, which means difference and indifference. Oneness, which was given by Chaitanya Mahaprabhu, कि जैसे दीप है, अग्नि है, अग्नि में चिंगारी है, चिंगारी भी अग्नि है, लेकिन भेद अभेद है. आग भी है, लेकिन आग नहीं भी है, चिंगारी है. तो अचिंत्य अभेदा अभेद. वैसे जीव कभी अपीयर होता है कि भगवान के साथ एक है, कभी अपीयर होता है भगवान के साथ एक नहीं है. जैसे मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिनाम मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः. कि भगवान कहते हैं मत स्थानी सर्वभूतानि, कि मैं सब भूतों में विराजमान रहता हूँ, नाचा हम ते स्वस्थिता, लेकिन मैं फिर भी उनके बीच में नहीं रहता. तो ये थोड़ी अचिंत्य प्रश्न हो गए. भगवान एक तरफ कह रहे हूँ, एक तरफ कह रहे हैं मैं उनके बीच में नहीं हूँ. सो एवरीवन एक्सेप्ट्स भगवत गीता. कोई भी वेदांत का स्कूल हो, भगवत गीता को सभी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भगवान सभी योगों पे बोलते हैं. जब भगवान बोलते हैं वो सब कुछ कवर करते हैं, वो कोई फिलोसफी को छोड़ते ही नहीं है. क्योंकि भगवान कह रहे हैं तो कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता अथॉरिटी को, क्योंकि भगवान कह रहे हैं. तो जैसा हमने कहा, भगवत गीता महाभारत का अभिन्न अंग है. महाभारत में धृतराष्ट्र के पास व्यास महाराज जाते हैं. हाँ, तो व्यास महाराज धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र और जो अन्य राजा हैं उनका तो मृत्यु काल आ पहुंचा है धृतराष्ट्र, तुम तैयार रहना देखने के लिए, लेकिन तुम शोक मत करना, क्योंकि काल का ग्रास तो सभी को बनना है. उनका तो काल आया है. फिर वेद व्यास जी क्या कहते हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि पिता ही है वेद व्यास, सबका जो लिनिएज है वेद व्यास से ही है. यदि चेच्छसि संग्रामे द्रष्टुमेतान विशाम्पते चक्षुर ददामि ते पुत्र युद्धम तत्र निशामय. पुत्र, युद्ध तो होगा, लेकिन यदि तुम उस युद्ध को देखना चाहते हो अपने अपने आप, तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा. तो जो धृतराष्ट्र है, नारोचये ज्ञातिवधं द्रष्टुम ब्रह्मर्षि सत्तमा युद्धमेतत्त्वैशेषेण शृणुयुताम तव हेजसा. नहीं नहीं प्रभु, मैं नहीं देख सकता, आप मुझे ये दिव्य चक्षु मत दीजिए, मैं नहीं देख सकता ये संहार होते हुए. हाँ, आप मुझे कृपा कीजिए कि मैं उस संहार को सुन पाऊं, मतलब जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको मैं आपके प्रभाव से सुन पाऊं, इतनी आप मुझ पे कृपा कर दीजिए. तो धृतराष्ट्र ने तो कह दिया. तो भगवान वेद व्यास देखते हैं वहां संजय बैठा है. अब संजय है सूतपुत्र. संजय के जो पिता है वो है गवलगण. गवलगण के ये पुत्र हैं संजय. बहुत ही सीधे साधे, निष्कपट, सच्चे, धार्मिक आदमी है. कई बार इन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया. यही जो है धृतराष्ट्र का मैसेज लेकर पांडवों के पास जाते हैं. जब द्रुपद राजा पांडवों का मैसेज लेकर आते हैं हस्तिनापुर कौरवों के पास, वो कहते हैं कि पांडव युद्ध नहीं करना चाहते हैं, महाभारत में रिकॉर्डेड है. तो धृतराष्ट्र इतनी तारीफ करते हैं अर्जुन की कि अर्जुन के जैसा कोई योद्धा ही नहीं. अर्जुन चाहे तो समस्त तीनों लोगों को एक ही बार में स्वयं जीत ले. तो वहां पे कर्ण बहुत ही, अगर उस वक्त कर्ण ना बोलता तो हो सकता है युद्ध ना होता. लेकिन राधे या कर्ण है, राधा के पुत्र हैं. राधा यानी उनकी जो माता थी जिन्होंने उनको पाला था.
तो वहां पे संबोधन किया है राधेय। तो राधेय यानी का करण के द्वारा फिर आगे डिस्प्यूट्स बढ़ता गया, नहीं नहीं हम युद्ध ही करेंगे, कोई हमने गलत नहीं किया ये वो। तो युद्ध होता है। धृतराष्ट्र संजय को अपना दूत बनाकर पांडवों के पास भेजते हैं। बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो है धृतराष्ट्र के जो दूत संजय हैं वो बात करते हैं युधिष्ठिर से, क्योंकि वो पहले ही बता देते हैं धृतराष्ट्र कि जितना मैं युधिष्ठिर से डरता हूँ उतना मैं अर्जुन से भी नहीं डरता, ना कृष्ण से डरता हूँ। क्योंकि जो युधिष्ठिर है वो धर्म परायण है। यदि वो कोई एक वाक्य भी कह दें क्रोध में आकर, प्रकृति उसे सत्य कर देगी, क्योंकि वो धर्मनिष्ठ है युधिष्ठिर। जितना धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से डरता था उतना किसी से नहीं डरता था, डिस्पाइट उसने बहुत तारीफ की। तो संजय चाहते हैं बहुत ही पोलाइटली उनसे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वही कारण रहा ना कि धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधा नहीं था, वो मन की आंखों से भी अंधा ही था। तो उसने वेद व्यास जी की जो दिव्य दृष्टि थी, जो एक कृपा थी एक आचार्य की, एक गुरु की, उसे स्वीकार करने से अपने अज्ञान के द्वारा ठगे जाने के कारण उसने उस दिव्य दृष्टि को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहा, नहीं मैं नहीं देख सकता। तो भगवान देखते ही संजय बैठा है, भोला भाला है, सीधा बच्चा है, हाथ रखते हैं उसके सिर पे, जाओ मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्रदान करने से क्या होगा कि तुम संग्राम भूमि में हो रही हर बात को जान लोगे। दिव्य दृष्टि से संपन्न होने के कारण तुम सर्वज्ञ हो जाओगे। कोई भी बात हो, प्रकट या अप्रकट, दिन में हो या रात में हो या किसी के मन में चल रही हो, संजय तुम सब सुन पाओगे, सब देख पाओगे। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र, दिव्य कर्ण प्रदान करता हूं। तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे वहां पर महाभारत में, तुम पूरा नरेट करोगे। लेकिन अब वर्णन आता है, इन्होंने नरेट तो किया जो जो भगवान ने बोला अर्जुन को, जो जो संवाद हुआ है वो सब किया है, किंतु उसके बाद क्या होता है संजय का, तो उसका डॉक्यूमेंटेड एज सच हमें नहीं मिलता है। रेफरेंस मिलता है कि युद्ध के 12 या 18 साल बाद जब पांडव जीत जाते हैं, उसके बाद धृतराष्ट्र जो हैं कुंती के साथ और गांधारी के साथ और विदुर के साथ और संजय के साथ वन में चले जाते हैं, वानप्रस्थ जीवन जीते हैं। तो वहां पर बहुत समय बीतता है, अपने माता, अपने ताऊ, इन सब का हाल जानने के लिए युधिष्ठिर एक बार जंगल में जाते हैं। देखते हैं वो सब ठीक है, विदुर जी नहीं दिखते हैं, तो पूछते हैं विदुर कहाँ है। तो विदुर साधना कर रहे थे, और जैसे ही युधिष्ठिर का उनसे दर्शन प्राप्त होता है, विदुर जी के शरीर से तेज निकलता है और युधिष्ठिर में समा जाता है, और विदुर अपने प्राण त्याग देते हैं। क्योंकि विदुर भी धर्मराज के अवतार हैं, अंश अवतार, और युधिष्ठिर भी धर्मराज के अवतार हैं। तो दोनों का अंश, जो अंश है विदुर का अंश, वो युधिष्ठिर में जाके मिल जाता है। इस प्रकार से विदुर अपने प्राणों का त्याग करते हैं। फिर श्रीमद देवी भागवतम में ही आता है, और जब विदुर अपना शरीर त्याग रहे होते, उनके शरीर का अंतिम संस्कार होता है जलाने का, तो आकाशवाणी होती है कि इनके शरीर को जलाया न जाए, इनके जो सन्यासी के किए जाते संस्कार वैसे होंगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेड है कि जंगल में बहुत सारा दावानल लगता है, फॉरेस्ट फायर होती है, और उसमें धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी खत्म हो जाते हैं, और संजय को भेज दिया जाता है कि तो संदेश पहुंचा दो कि अब ये आग लग गई है और ये खत्म हो गए हैं। उसके बाद संजय का ऐसा डॉक्यूमेंटेड मैंने नहीं पढ़ा, तो शायद संजय ने भी रिट्रीट कर लिया होगा जंगलों में, और क्योंकि ब्रह्म विद्या उन्हें भी प्राप्त है, केवल भगवान ने अर्जुन को नहीं दी है, धृतराष्ट्र को भी दिया, शायद तभी बुद्धि आई कि जंगल में चले गए। सजेस्ट नहीं। तो इस प्रकार चलते चलते अब जो है पहला चैप्टर आता है। पहले चैप्टर का ही नाम है भगवत गीता के अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी क्लेशित हो गया है मन, अंधकार सा छा गया है, विषाद छा गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं कि पता नहीं है क्या करना है, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो वही ये अर्जुन विषाद योग है। इसमें भगवान नहीं बोलते हैं, भगवान ने एक भी वर्ड नहीं बोला है, इसमें केवल धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन के वचन है। तो जैसा कि पहला ही श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि बताओ कुरुक्षेत्र की भूमि में
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि वो कर क्या रहे हैं? तो संजय नरेट करते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के साथ मंत्रणा कर रहा है और देख रहा है कि पांडवों की सेना में कौन कौन से महारथी योद्धा हैं। तो पांडवों की सेना में है युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितन, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैव्य, ये राजा पांडवों की सेना में है। और दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताता है, हमारी सेना में आप अजय, आप सदा विजय रहने वाले द्रोणाचार्य, आप हमारे पक्ष में हैं। भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विक्रम है, भूरिश्रवा है। तो ऐसा होता है, युद्ध का प्रारंभ होता है। तो इनकी जो टीम है कौरवों की, यहाँ से शंखनाद करते हैं साक्षात भीष्म पितामह। शंखनाद से युद्ध का उद्घोष करते हैं। और उधर जो पांडवों की सेना है, उधर से साक्षात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शंख ध्वनि करते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। कि सुंदर सफेद घोड़ों पे बैठे हुए जो युक्त रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, वो शंखनाद करते हैं। तो भगवान किस शंख से शंखनाद करते हैं वो भी यहाँ लिखा गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। भगवान श्री कृष्ण पंचजन्य शंख का उद्घोष करते हैं। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। पौंड्रम तद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। पौंड्र नामक जो शंख है उसे महाबली भीम ने बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। अनंत विजय नामक शंख को राजा युधिष्ठिर ने बजाया। नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कि नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख को बजाया। इसके बाद जितने भी बाकी के राजा हैं, काशीराज, शिखंडी है, धृष्टद्युम्न है, विराट हैं, सात्यकी हैं, द्रुपद हैं, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, सुभद्रा के जो पुत्र है अभिमन्यु, इन सभी ने जो है शंखनाद किया और युद्ध का प्रारंभ होता है। तो अर्जुन के मन में पता नहीं क्या आया है कि अर्जुन कहते हैं, स्थेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर। भगवान ने ही प्रेरणा की है कि तुम ये बोलो। पूरी सरस्वती उनकी जिह्वा पे बैठी है, वरना अर्जुन चाहते वहीं खड़े रह के युद्ध को स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं। अर्जुन के मन में क्या आया, अच्युत हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। याव याव देता निरीक्षे हम युद्ध योद्धु कामान अवस्थितान कैरमया सहयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। कि जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूं, इस युद्ध रूप में व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उसे वहां पे खड़ा रखिए। उन्हें अर्जुन सोच रहे कि मैं देख लूंगा कि मुझे किस किस से लड़ना है, कौन कौन से महाबली योद्धा हैं। अभी तक दुख नहीं हुआ है अर्जुन को, अभी तक विषाद नहीं हुआ। वेत्र योत्स्यमानानवीक्षेऽहं य ते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित जाने वाले चोचुर राजा लोग सेना में आए हैं। इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा कौन कौन आए हैं। तो ठीक है, किनको देखते हैं? देखते हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः। भीष्म और द्रोण ही प्रमुखतः खड़े हो गए हैं। सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। इन राजाओं को खड़ा देखकर युद्ध के लिए जुटे हुए उन कौरवों को अर्जुन ने देखा है। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में देखी अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सुहृद को देखा है। बस गए थे देखने की मैं योद्धाओं को देखूंगा।
वही गलती है। हमें लगता है कि एक बार हम विषयों में अपना मन ले जाएंगे, एक बार ये कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम उनमें अटैच नहीं होंगे। होता है ना मन में कि हम देख लेंगे, हम बहुत ताकतवर हैं, और जब वो सामने आती है स्थिति, फिर क्या होता है? दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्वस्ते हस्ता त्वक्चैव परिऋध्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरी जो त्वचा है, मेरी त्वचा जल रही है। हे कृष्ण, मैं इनको देखकर मेरा मुख सूख रहा है, मेरा गांडीव और जो धनुष है वो मेरे हाथों से छूट रहा है इन सबको देखकर। इसलिए मैं खड़े रहने के लिए भी सामर्थ्य नहीं है मुझ में। भगवान श्री कृष्ण से कहने अर्जुन, हे केशव, मैं लक्षणों से विपरीत देखा हूं, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देख सकता। इनको मार के मुझे कौन सा कल्याण प्राप्त हो जाएगा? इनको मारकर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाएगा, तो मैं उस राज्य का क्या करूंगा? राज्य होना चाहिए अपनों के लिए, लेकिन यही तो मेरे अपने ही खड़े हो गए हैं, मुझे इन्हीं से युद्ध करना है। मुझे ऐसा राज्य ही नहीं चाहिए जिनमें मुझे अपनों को मारना पड़ेगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अता इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, अपने ही बांधव इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? यदि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को मित्रों से विरोध करने में पाप नहीं देखते, मीन्स माना कि कौरव पाप नहीं देख रहे हैं, कि ये नहीं समझ रहे हैं कि ये गलत है, किंतु हे जनार्दन, अगर कुल का नाश हो गया तो कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार नहीं कर रहे हैं? हमें तो पता है कि कुल का नाश हो जाएगा, उससे दोष उत्पन्न होगा, हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? माना उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट है, कौरवों की, उनकी पूरी तरह भ्रष्ट, लेकिन हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अपने कुल को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो कुल में पाप बढ़ जाता है, व्यभिचार बढ़ जाता है, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। आगे चलकर ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी जो कुल का और नाश करेंगी। तो ना फिर वो संतानें पितरों का तर्पण करेंगी, ना ही पिंडदान करेंगी। तो ऐसे युद्ध को करके मैं क्या करूंगा? प्रभु, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा तो हम सुनते ही आए हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी ये महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। इतने हम मूर्ख, इतने हम लोभ से, राज्य और सुख के लोभ में अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रभु, ये हम कहाँ चली गई है बुद्धि? यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले शास्त्र और शस्त्र को हाथ में लेकर दुर्योधन रण में मुझे मार भी डाले, तो भी मैं इससे अधिक कल्याणकारक क्या होगा मेरे लिए? अर्जुन कह रहे हैं वो मुझे मार दे, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। तो संजय बोलते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। अब मैं नहीं लड़ रहा, अब मैं नहीं लड़ रहा। तो ये फर्स्ट चैप्टर है अर्जुन विषाद योग। तो दूसरा जो चैप्टर है वो है भगवान का सांख्य योग। वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि लगभग 30 मिनट तो हो ही गए इस सेशन को, इससे लंबा क्या ही करेंगे। तो आज हमने देखा भगवत गीता की क्या इंपॉर्टेंस है, सनातन धर्म का ये अभिन्न अंग है, वेदांत का अभिन्न अंग है। सभी ने इसकी सत्ता को स्वीकारा है, और दिव्य ही ब्रह्म विद्या है ये। क्योंकि जब भी हम भगवत गीता के किसी भी चैप्टर का एंड करते हैं, जैसे इसी चैप्टर का हम अंत में बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? अभी हम बोल देते हैं, ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवत गीता श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। उपनिषद की संज्ञा दी है, गीतोपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, ये गीता के नाम है। योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के मध्य में होने वाले अर्जुन संवाद नामक ये प्रथम अध्याय था। आपसे भेंट होगी अगले अध्याय में।